नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र है और मैं आईसीसी फाउंडेशन में ट्रेनर हूँ। आज बेसिक इंग्लिश में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत हम लिंकिंग वर्ब के बारे में सीखने वाले हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम समझेंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, उसका एग्जांपल भी देखेंगे। साथ ही साथ हम अपनी समझ को चेक करेंगे लिंकिंग वर्ब के बारे में और हम ये सीखेंगे कि डेली कॉन्वर्सेशन में लिंकिंग वर्ब का क्या यूज है। जैसा कि हमने पहले सेशन में पहले से ही सीख लिया है कि 3 टाइप्स के वर्ब्स होते हैं, जो कि एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इसलिए आज के सेशन में हम लिंकिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? तो अगर हम लिंकिंग वर्ब की बात करें तो लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट को दूसरे शब्दों या शब्दों के समूह से कनेक्ट करते हैं। जो शब्द या शब्द के समूह होते हैं वो या तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं या सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। लिंकिंग वर्ब कभी भी कोई एक्शन शो नहीं करते। बस अगर हम आसान भाषा में कहें तो जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए शीला इज स्मार्ट। शीला स्मार्ट है। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि स्मार्ट जो है शीला के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और इज जो है केवल कनेक्ट कर रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब। दे आर ऑन टाइम। वे समय पर है। इस एग्जांपल में ऑन टाइम सब्जेक्ट को के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और आर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब। अगला एग्जांपल देखते हैं। शी फेल्ट काम एट द सी शोर। वह समंदर के किनारे शांति महसूस करती है। यहाँ पर फेल्ट कोई एक्शन शो नहीं कर रहा है। टीना ऑलवेज स्मेल्स लाइक अ फ्लावर। टीना हमेशा होती है। इस एग्जांपल में स्मेल कोई एक्शन शो नहीं कर रहा है, यह केवल एक कनेक्शन की तरह यूज हो रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब। जबकि हम एक्शन वर्ब की बात करें वे या तो मेंटल एक्शन या फिजिकल एक्शन शो करते हैं। उदाहरण के लिए ही फील्स द हीट। वह गर्मी महसूस करता है। यहाँ पर मेंटल एक्शन की बात हो रही है, फील। शी रिमेंबर्स द शो। वह शो याद रखती है। इसमें रिमेंबर मेंटल एक्शन। टीना स्मेल्स द फ्लावर। टीना फूल सूंघती है, तो यहाँ पर सूंघना एक मेंटल एक्शन, फिजिकल एक्शन की बात हो रही है। शी कुक्स एवरी डे। वह प्रतिदिन पकाती है। यहाँ पे कुक्स जो है फिजिकल एक्शन शो कर रहा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि फिजिकल एक्शन या मेंटल एक्शन ये एक्शन वर्ब्स होते हैं। एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब में बहुत बड़ा अंतर है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ में लिंकिंग वर्ब के बारे में कुछ और समझते हैं। सबसे पहले लिंकिंग वर्ब का यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एम आई लुकिंग गुड। क्या मैं अच्छा दिखता हूँ? Do I need to wear this? क्या मुझे इसे पहनने की जरूरत है? Have I missed out something? क्या मैं कुछ मिस कर चुका हूँ या कर दिया है? लिंकिंग वर्ब का यूज स्टेटमेंट या कथन व्यक्त करने के लिए भी हो सकता है। उदाहरण के लिए आई एम इन द रूम। आई एम को शॉर्ट में इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जा सकता है। आई डू दिस एवरी टाइम। मैं अब हर बार यह करता हूँ। आई हैव बीन हियर बिफोर। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल नकारात्मक वाक्यों में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आई एम नॉट मैड एट यू। मैं तुम्हारे पीछे पागल नहीं हूँ। आई डू नॉट केयर। मैं परवाह नहीं करता हूँ। आई हैव नॉट गॉट एनीथिंग लेफ्ट फॉर मी। मैंने अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा। कुछ और एग्जांपल्स हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ और लिंकिंग वर्ब की बात करते हैं। सबसे पहले कैन और कुड। कैन का इस्तेमाल हम अपनी योग्यता या कोई अगर संभावना है हम उसको व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दे कैन कंट्रोल देयर ओन बजट। वे अपना बजट कंट्रोल, खुद का बजट कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कुड की बात करें तो कुड जो है रिक्वेस्ट के लिए किया जा सकता है या परमिशन लेने के लिए यूज किया जा सकता है। परमिशन की बात करें तो कुड आई बोरो योर डिक्शनरी इस एक एग्जांपल है। क्या मैं आपसे आपकी डिक्शनरी उधार ले सकता हूँ? कुड से रिक्वेस्ट भी शो होता है। कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली। क्या आप इसको थोड़ा सा धीरे में दोबारा से कहेंगे? तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मे, माइट, मस्ट, शैल भी लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य करते हैं। अगर हम मे का एग्जांपल देखें तो परमिशन लेने के लिए इसका बहुत कॉमन यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। उदाहरण के लिए मे आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी। क्या मैं एक और कॉफी का कप ले सकता हूँ? इसके अलावा अगर हम माइट की बात करें तो माइट से पॉसिबिलिटी, भविष्य में कोई संभावना है, उससे शो होता है। उदाहरण के लिए दे माइट गिव अस 10% डिस्काउंट। वे हमें 10% का डिस्काउंट दे सकते हैं। मस्ट से कोई चीज अगर होना ही होना, अवश्य होने की संभावना है या अवश्य होना चाहिए, वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे ही वी मस्ट से गुड बाय नाउ। अब हमें अवश्य ही गुड बाय बोलना चाहिए। जब हम शैल की बात करें तो शैल से ऑफर शो होता है कि कोई चीज आप किसी को ऑफर करना चाहते हो या करते हो। शैल आई हेल्प यू विद योर लगेज। क्या मैं आपके सामान के लिए करूं? तो यहाँ पर और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
चलिए अब हम शुड और विल की बात करते हैं। जब हम शुड की बात कर रहे हैं तो शुड क्या मतलब, शुड का यूज वहां पे करते हैं जहां पर कोई चीज सही है ऐसा हमें बताना है। उदाहरण के लिए वी शुड सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एट वंस, हमें यह समस्या एक बार में सुलझा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए उसकी बात हो रही है, जो कि सही है। इसके अलावा विल की बात करें तो इंस्टेंट डिसीजन के लिए विल का यूज हो सकता है, जैसे कि आई कांट सी एनी टैक्सीज सो आई विल वॉक, मैं कोई टैक्सी मुझे नहीं दिखती है इसलिए मैं पैदल चलूंगा, ऐसा यहाँ पे शो। जब वुड की बात कर रहे हैं तो अगर हमें किसी से कोई परमिशन लेनी है, रिक्वेस्ट करनी है, वहां पर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि वुड यू माइंड इफ आई ब्रॉट कलीग विद मी, क्या आपको बुरा लगेगा यदि मैं, क्या आप बुरा मानेंगे यदि मैं अपने साथी को अपने साथ बताऊं। वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज, क्या आप नमक पास करेंगे या मुझे देंगे प्लीज। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके और भी यूजेस हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब हम 5 सेंसेस की बात करते हैं तो उसका यूज लिंकिंग वर्ब की तरह किया जा सकता है। उदाहरण के लिए द म्यूजिक साउंड्स लाउड, म्यूजिक जो है बहुत ऊंचा या बहुत ज्यादा ध्वनि में है या लगता है, यहाँ पर साउंड जो है लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य करता है, इसे कोई एक्शन शो नहीं। इसके अलावा कुकी सीम्स टेस्टी, यहाँ पर टेस्टी कुकी को डिस्क्राइब कर रहा है और सीम्स कोई एक्शन शो नहीं कर रहा है बल्कि लिंकिंग वर्ब की तरह है। अगला एग्जांपल, द फ्लावर स्मेल्स फ्रैग्रेंट, फूल बहुत खुशबूदार महकते हैं, यहाँ पर स्मेल्स कोई एक्शन नहीं है, यह केवल डिस्क्राइब या कनेक्ट कर रहा है, फ्रैग्रेंट डिस्क्राइब कर रहा है फ्लावर को कि फ्लावर कैसा है। द एप्पल टेस्ट डिलिशियस, सेब बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं टेस्ट में, यहाँ पर टेस्ट कोई एक्शन नहीं है बल्कि डिलिशियस एप्पल को डिस्क्राइब करता है। द फिंगर टचेस द टॉय, अगेन टचेस कोई एक्शन नहीं है, जो उंगलियां हैं वह खिलौने को टच करती है, यहाँ पर टचेस लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य करता है। तो चलिए लिंकिंग वर्ब को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। Hi Archana, you planned the event very well. Thank you so much, Meena. You directed it good too. I was thinking of keeping a third runner-up prize, but then I dropped the idea. Okay, I remember back in old days we only had one prize in time. That is our winning prize. Yes, Archana, it was always organized that way back in the old days. Okay, but I feel this is good that you kept at least 2 prizes in the end. It is so important and it should be like this only. Yes, certainly it is. Next year we are planning for 3 and I believe it could be liked by everyone. Sounds good. By the way, your manager examined very closely. Yes, Archana, he does that. He has been doing this since last 5 years. He runs the show. True, it seems like that. Let's have a cup of coffee. After that, we will finish the project together. Sure, Archana. Okay. उम्मीद करता हूँ वीडियो को देखकर आपको समझ आया होगा। तो आज हमने लिंकिंग वर्ब के बारे में सीखा और यह सीखा कि लिंकिंग वर्ब या तो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं या उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।